हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसके कुछ स्टूडेंट फॉर्मूलाज समझा रहा हूँ आप लोगों को। फॉर्मूलाज करने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले एक तो स्टूडेंट इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एक फॉर्मूला है फर्स्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट वन है स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कोट स्क्वायर थीटा है स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये आपको लर्न करना है कि साइन 1 कब कब होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। स्टूडेंट यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट एक्चुअल में ये तीन फार्मूले हो गए, लेकिन एक ही लर्न करना पड़ेगा। अगर हम लर्न कर लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो बड़ा इजीली है। साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूले से बाकी के फॉर्मूले बन गए। यहाँ भी स्टूडेंट जो सेकंड फार्मूला हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूं तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस ये माइनस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं कभी टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछूं, ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। सेक स्क्वायर थीटा पूछा है तो माइनस वाला इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन कभी भी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो इसको इधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इससे भी ये तीन फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला लर्न करना है, दो फॉर्मूले इस पर डिपेंड करते हैं। एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, बाकी दो फॉर्मूले इस पर डिपेंड करेंगे। सेम ऐसे ही है स्टूडेंट, अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछूं, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। भाई कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा तो ये इधर चला जाएगा, माइनस वाला उधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। और अगर मैं कभी कोट स्क्वायर थीटा पूछूं तो स्टूडेंट इसको कैसे करें माइंड में, कोट स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले जाए, 1 को इधर ले आए। तो 1 को इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फॉर्मूला बना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को लर्न करते वक्त कि पहले में प्लस है, बाकी दोनों में क्या है, माइनस है। दोबारा बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और स्टूडेंट अगर हमें यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इधर आके ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू निकालनी है, इधर प्लस में ले जाओ, 1 इधर ले आओ स्टूडेंट। तो 1 जैसे ही इधर आएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके पॉजिटिव, तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, 1। और यहाँ पे जब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कोट स्क्वायर इधर ले गए, 1 इधर ले आए। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। ये एक तो फॉर्मूले स्टूडेंट तीन फॉर्मूलों पे डिपेंड है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला किया हमने, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अब स्टूडेंट और देखें इस पे बेस्ड, ये तो अलग फॉर्मूले आपने लर्न करना ही है। एक फॉर्मूला है साइन थीटा किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा क्या होगा, तो स्टूडेंट कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। कोस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कोस थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा क्या होगा स्टूडेंट, सेक थीटा होगा 1 बाय कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं एक्चुअल में स्टूडेंट। पहले पहला लिख लें, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। और स्टूडेंट कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय
टेन थीटा। और स्टूडेंट टेन थीटा का एक और फॉर्मूला आपने लर्न करना है, वो भी बहुत जरूरी है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये टेन थीटा के दो फॉर्मूले हैं, वन बाय कोट थीटा भी और साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी। और इधर कोट थीटा के भी दो हैं, कोट थीटा वन बाय टेन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इन फॉर्मूलोज को स्टूडेंट अच्छे से देखिए, इन फॉर्मूलों के बेस पर ही एक्सरसाइज की जा सकती है, अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी अगर आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न नहीं करेंगे। तो फॉर्मूलों का बेस आपका अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये सेक थीटा है और सेक थीटा क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट आगे देखिए, कुछ फॉर्मूलेज और हैं, फिर इनके बेस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। एक फॉर्मूले है स्टूडेंट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। और स्टूडेंट कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। और स्टूडेंट सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। और स्टूडेंट लास्ट है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो स्टूडेंट देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, साइन को कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कोट में, कोट टेन में, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है आगे की। और अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे स्टूडेंट, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज करने में मुश्किल होगी। तो मैं सभी को एडवाइस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेना है आप लोगों ने। ये फॉर्मूले सभी को अच्छे से लर्न हो। अब आगे एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस तरीके से करना है, 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें फर्स्ट पार्ट का। तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि साइन 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस सोचना है आपने। क्योंकि स्टूडेंट 90 माइनस क्यों सोचना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो 90 माइनस थीटा के हैं। जैसे सपोज साइन 18 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना 72 डिग्री। 90 में 72 जाएगा, 18 आएगा। अब स्टूडेंट कई बच्चे कहते हैं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि 18 को तो 10 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले 90 माइनस के हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री। हमें हर क्वेश्चन में 90 माइनस सोचना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले 90 माइनस थीटा का है। तो अब साइन 18 है, तो साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, नीचे cos 72 एज इट इज। नीचे भी चेंज कर सकते थे, किसी एक को चेंज कर लेना, ऊपर फार्मूला लगा लो या नीचे लगा लो। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। अब जो माइनस होता है ये थीटा होता है। पहले तो आपने सोच लेना कि कैसे लिख सकते हैं, बाद में फॉर्मूला लगा देना। अब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 72 डिग्री, यहाँ रेशियो चेंज हो गई, साइन का cos हो गया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, माइनस के बाद जो होता है वो हमारा थीटा होता है। तो ये cos 72, ये भी cos 72 डिग्री, कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1। एक बार दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपने देखना है कि हमने कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 18 को हम लिख सकते थे 90 माइनस 72, या 10 डिग्री है, 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री। मान लो मैं आपसे कहूँ 20 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस ही क्यों सोचते हैं हम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले मैंने अभी लिखवाया साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। मैं कॉर्नर पे लिख देता हूँ आपको फॉर्मूले भी, तो आपको ध्यान रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने इस तरीके से करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूले थोड़े साथ साथ मेंशन कर देते हैं आपको। साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया था cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा स्टूडेंट
दैट इज साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। 18 को लिख लिया पहले 90 माइनस 72, फिर फॉर्मूला लगा दिया cos 72। ये माइनस के बाद जो होता है वो हमारा थीटा होता है। इसमें आप बताइए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं सोल्यूशन में। सेकंड के हमें दिया हुआ 1026 अपॉन में cos 64। तो स्टूडेंट 26 को क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। ज़्यादातर तो स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू ही आ जाती है, लेकिन फिर भी आपने देखना है कि किस तरीके से जो करेक्ट वैल्यू है। इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 में 64 जाएगा 26, लिख सकते हैं ऐसा स्टूडेंट, नीचे चेंज नहीं करना। हम ऐसे लिख सकते हैं ना 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64। अब फॉर्मूला लगा दें स्टूडेंट 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोट थीटा। ये ऊपर फॉर्मूले मेंशन कर रहा हूं स्टूडेंट। तो ये आ गया कोट 64 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री, कैंसिल हो गया, क्या आ गया स्टूडेंट 1। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सबका आंसर 1 आएगा, सबका 1 नहीं आता, मतलब थोड़ा इस तरीके की कैलकुलेशन है। आगे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े भी करेंगे हम इस टाइप के। ओके स्टूडेंट, आपको ये दिया हुआ हमें, या इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। इसमें मैंने न्यूमिनेटर को चेंज कर रहा हूँ, आप चाहते तो डिनोमिनेटर में भी फार्मूला लगा सकते थे। कोट 64 को भी आप लिख सकते थे कोट 90 माइनस 26, फिर वो 10 हो जाता, 10 से 10 कट जाता। तो अपनी मर्जी होती है, आप न्यूमिनेटर चेंज करें या डिनोमिनेटर में। वैसे हमेशा न्यूमिनेटर चेंज करता हूँ। cos 48 स्टूडेंट सोल्यूशन लिखें, cos 48 माइनस साइन 42। ओके, cos 48 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ये एज इट इज, ये ऐसे ही रख दिया। cos 48 को क्या लिखा? 90 माइनस 48। अब फार्मूला लगा लो, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आ गया 42 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ऑलरेडी था साइन 42 डिग्री, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अच्छा स्टूडेंट देखिए, पहले मैंने ये बताया कि 48 को हम कैसे लिख सकते हैं। 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। ये तो बिल्कुल ठीक है, 90 माइनस 42। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? जो माइनस के बाद वाला है, जो माइनस के बाद वाला है वो हमारा क्या होता है? थीटा। तो साइन 42 से साइन 42 कैंसिल, 0। इसमें भी किसी को चेंज कर लो, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, वो आपकी मर्जी है। हमने लिखा कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, क्योंकि 90 में 59 जाएगा तो 31 आएगा। अभी ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो सोच लेते हैं लिखना कैसे है। 31 को कैसे लिख सकते हैं? अब ये नहीं कि 30 को 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लेकिन हमने 90 माइनस सोचना है। तो कोसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, ये 31 होगा। अब जैसे जैसे लिख लिया, अब फॉर्मूला लगा लो। कोसेक का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक, ये थीटा जो माइनस के बाद वाला होता है 59, ये सेक 59 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 0। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, नोट डाउन कर लिए। 4 पार्ट थे, हमने चारों के चारों पार्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हमें कहा है शो दैट साइन 48 1023 1042 1067 इक्वल टू 1। ये 2 पार्ट दे रखे हैं और सेकंड पार्ट ये देखा है। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कैसे करना है फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट? साइन 48 ओके 1023 ओके 1042 ओके 1067। स्टूडेंट देखिए, 2 का टोटल 90 बन रहा है, 23 और 67 का टोटल 90 बन रहा है, और 10 साइन 40 किस किस का टोटल बन रहा है जरा देख लें स्टूडेंट। इसमें से एक कोई वैल्यू गलत लिखी गई है स्टूडेंट्स, हमसे चेक कर लेते हैं। साइन 48 है, 1023 है, नेक्स्ट वन है हमारे पास 1042 1067, ये साइन ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहली वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट 1048 है, हमने साइन 48 लिखी हुई है, इसको ठीक कर लें, ये 1048 है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, ये बात का ध्यान रखना, इसमें ये पहले 48 कर लें हम लोग। स्टूडेंट इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिसका टोटल, जैसे 23 और 67 का टोटल 90 बन रहा है, और 48 1020 40 1042 का टोटल भी 90 बन रहा है, तो दोनों में से जो भी जिसका भी टोटल 90 बन रहा है उनमें से किसी एक को आप चेंज कर लीजिएगा, जिसको भी करना चाहे। 42 को कर लेंगे तो 48 को नहीं करना,
67 को कर लेंगे तो 23 को नहीं करना, मैं फर्स्ट 2 को चेंज कर रहा हूँ। जैसे 10 48 डिग्री दे रखा है हम लोगों को स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 10, क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती से पहले साइन लिखा गया था, मैंने 10 कर दिया, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिखे 10, 48 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 90 माइनस कितने डिग्री, 42 डिग्री। 48 को लिख सकते हैं ना 10 90 माइनस 42, और 10 23 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 10 90 माइनस कितना 67 डिग्री, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अच्छा स्टूडेंट बाकी की दो वैल्यू सेम रहेंगी, 10 42 डिग्री, इसे अभी हटा दीजिएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे रहेगा 10 67 डिग्री। स्टूडेंट 10 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 10 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, ये होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट थीटा क्या है, थीटा 42 है, तो यहाँ पे आएगा कोट 42 डिग्री। क्या आएगा, कोट 42 डिग्री, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा स्टूडेंट क्या आएगा, कोट 67 डिग्री। अब स्टूडेंट 10 42 को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोट 42। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कोट थीटा। ये फॉर्मूला भी लर्न करना है आपने स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया 42 डिग्री, और इसको भी हम लिख सकते हैं tan 67 को कोट 67 डिग्री। कोट 67 से कोट 67 कैंसिल, कोट 42 से कोट 42 कैंसिल, तो ये 1 बचा, 1 इंटू 1 1 आ गया। हमें यही प्रूव करना था 1, तो चाहे तो आप ऊपर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, ये लेके चले हम लोग, तो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा समझ लें, जैसे टोटल 48 और 42 का 90 बन रहा है, तो हमें किसी एक को चेंज करना है। 42 को चेंज कर लेंगे तो 48 को नहीं करेंगे, 48 को कर लिया तो 42 को नहीं करना। तो मैंने 48 को पहले लिख लिया, 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस 42 जाएगा तो कितना आएगा 48। 10 23 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 67, ये दोनों एज इट इज लिख दिया, 10 42 और 10 67। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। थीटा क्या होता है, जो माइनस के बाद होता है, तो कोट 42 से कोट 42 कैंसिल, कोट 67 से कोट 67 कैंसिल, 1 इंटू 1 1 आ गया। ये तो स्टूडेंट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इजी है। इसमें से मैंने स्टूडेंट क्या किया, सपोज यहाँ पे हमने फिर सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया cos 38 डिग्री, ओके, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। स्टूडेंट अब हम इसको चेंज करें, cos, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 माइनस कितने डिग्री 52 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। इधर चेंज कर दिया, अब इधर नहीं करना, ये एज इट इज रहने देना, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या होता है, जो माइनस के बाद, और यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज रहने दे साइन 38, और ये आ गया साइन 52। अब देखो स्टूडेंट, साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52 दोनों सेम ही हो गए, मल्टीप्लाई में ही है। चाहो तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट काट दो, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट कर लिए हमने सेकंड के। बस फॉर्मूले याद हो स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूले बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमें गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है? एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। स्टूडेंट सोल्यूशन करें, बहुत इजी है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। स्टूडेंट tan को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को, tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। ये थीटा हो गया हमारा। देखो स्टूडेंट cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा यहाँ ये 2a जो हमारा वो थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा लगाऊंगा तो यही आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एज इट इज रहने दें स्टूडेंट्स, a माइनस 18 डिग्री। यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर दें कि जी cot tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ रीज़न दे देना, बिकॉज देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ चेंज कर दिया, tan को लिख लिया cot 90 माइनस थीटा। दोनों तरफ cot है, कहीं स्टूडेंट बच्चे कैंसिल करके दिखाते हैं, कैंसिल नहीं करना, देयरफॉर का साइन लगाएं। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल है 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, माइनस 2a माइनस a वाली एक तरफ कर ली स्टूडेंट्स, माइनस 18 डिग्री माइनस 19 डिग्री, तो ये आ गया स्टूडेंट माइनस 3a दैट इज इक्वल टू माइनस 108। 90 में ये ऐड कर देंगे तो 108, माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्टूडेंट a की वैल्यू बड़ी आराम से निकल आएगी, 108 डिग्री अपॉन में 3 कैंसिल कर दें, 3 से 3 3 ज़ा 9, 1 इधर गया, 3 6 ज़ा 18, तो a इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया 36 डिग्री। दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, अभी बहुत सिंपल है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमें गिवन है इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन करें। देखिए हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू cot b, तो स्टूडेंट या तो tan को cot में लिख लो या cot को tan में लिख लो, आपकी मर्जी है। tan को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये एज इट इज लिख लें cot b, ब्रैकेट में रीजन दे दीजिएगा फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? cot थीटा। ठीक है स्टूडेंट, या ऐसे लिख लें, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला ही दें जो लगाया हम लोगों ने। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा a हो गया, तो देयरफॉर का साइन लगाएं, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू आ गया b, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, b को a को इधर ले जाएं, राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें शो करना था स्टूडेंट। देखिए tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot का cot, दोनों तरफ cot रिमूव कर दिया, क्योंकि cot अगर है इनके ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, ए को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करें, हमें पता है sec 4a इज इक्वल टू गिवन है cos a माइनस 20 डिग्री। स्टूडेंट sec को क्या लिख सकते हैं? sec को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 4a है क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा ही होगा स्टूडेंट, और यहाँ लिख लिया cosec a माइनस 20 डिग्री। फार्मूला यहाँ मेंशन कर दें, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cosec 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स sec a का, यही हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ cosec a हटा दें तो क्या आएगा? देयरफॉर 90 डिग्री माइनस 4a दैट इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। स्टूडेंट 4a माइनस a 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ गया 5a
110 डिग्री माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री 10/5, तो कट गया 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, तो a इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 22 डिग्री। ये आंसर है। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट, बस एक फॉर्मूला लगाना था, सेक थीटा का कोसेक 90 माइनस थीटा, दोनों तरफ कोसेक था तो कोसेक रिमूव कर दिया, कैंसिल करके नहीं दिखाना। तो ये दोनों बट स्टूडेंट ये इक्वल हैं, तो कोसेक के साथ जो भी एंगल है वो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होगा। ए वाली एक तरफ कर ली, विदाउट ए वाली एक तरफ। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट। इसके बाद 6 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को गिवन है साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू। सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। ए बी सी क्या है स्टूडेंट? इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180। तो आप लिखें वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन भी दे दें स्टूडेंट्स, सम ऑफ 3 angles of a sum of 3 angles of a triangle। ठीक है स्टूडेंट, एक ही ट्रायंगल के 3 एंगल्स का टोटल कितना होता है 180। स्टूडेंट हमें एक तरफ बी सी चाहिए, तो यहाँ लिख लें बी प्लस सी 180 डिग्री माइनस ए, अपॉन में 2 चाहिए तो डिवाइडिंग बाय 2 कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी 180 है, b प्लस सी एक तरफ रख लिया, a इधर ले जाएंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट b प्लस सी बाय 2, इधर आ जाएगा 180 माइनस ए बाय 2। दोनों तरफ हमें स्टूडेंट यहाँ साइन चाहिए, तो दोनों तरफ साइन ले लें। साइन b प्लस सी बाय 2 दैट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए बाय 2। स्टूडेंट देखिएगा जरा यहाँ पे, साइन b प्लस सी बाय 2, साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू आ गया साइन 180 बाय 2 अलग कर लिया और a बाय 2 अलग कर लिया। स्टूडेंट क्या किया हमने, साइन b प्लस सी 2 एज इट इज रहने दिया, यहाँ 180 माइनस ए बाय 2 था, 2 अलग अलग कर लिया, 180 के अलग, a अपॉन में 2 और a के अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ 180 डिग्री है। ओके अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखें, अब यहाँ आया ये तो एज इट इज साइन b प्लस सी बाय 2, यहाँ है साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। स्टूडेंट ये एज इट इज रहने दे साइन b प्लस सी बाय 2, और स्टूडेंट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यहाँ पे थीटा a बाय 2 है, रीजन दे दें फॉर्मूले का, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है a बाय 2, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा की जगह कितना आ गया स्टूडेंट a बाय 2। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, देख लीजिए इसी तरीके से करना था। अच्छा स्टूडेंट्स एक काम और हो सकता है, हम लोग इसको सेकंड मेथड भी मैं इसका बताने वाला हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड मेथड बताता हूँ। स्टूडेंट अब हम सेकंड मेथड बताने लगा हूँ आपको। इसका सेकंड मेथड कैसे कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। 6 क्वेश्चन का सेकंड मेथड आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड साइन b प्लस सी बाय 2। ओके स्टूडेंट इसमें हमें b प्लस सी का टोटल तो नहीं पता, लेकिन अगर हम यहाँ a ऐड कर दें और a लेस कर दें, भाई मैथमेटिक्स में रूल होता है एक चीज ऐड करेंगे एक चीज लेस करेंगे, अगर a ऐड किया तो a लेस करना पड़ेगा। अब b प्लस सी का तो टोटल नहीं पता था, लेकिन a प्लस b प्लस सी का टोटल हमें पता है स्टूडेंट्स। a प्लस b प्लस सी का टोटल होता है 180 डिग्री माइनस ए बाय 2। रीजन दे दीजिएगा बेटा ब्रैकेट में, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज
180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अलग अलग कर लें यहाँ पे हम लोग, साइन 180 डिग्री बाय 2 माइनस ए बाय 2। ये मैंने क्या किया, 2 अलग अलग कर दिया, a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखा है 180 डिग्री, रीजन भी दे दिया, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अलग अलग कर लिया स्टूडेंट, 2 से 180 कैंसिल, 90 डिग्री आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, फॉर्मूला लगा दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ब्रैकेट में रीजन फॉर्मूला दे दें कि साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। स्टूडेंट ये 0 और 45 से बाहर है, इनको 0 और 45 के बीच में लाना है, तो बड़ा इजी है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। स्टूडेंट साइन 67 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 23 और यहाँ cos 75 को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 माइनस 15 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दें, cos 23 डिग्री, और यहाँ साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखो दोनों एंगल स्टूडेंट किस में आ गए, 0 और 45 के बीच में आ गए, 23 भी 0 और 45 के बीच में, ये भी। सिर्फ क्या किया, 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 और 75 को 90 माइनस 15, ये लिख के हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो दोनों एंगल जो आ गए हैं 0 और 45 के बीच में आ गए हैं। आज स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू वेरी मच।